दोस्तों इस साल मानसून कब आएगा? मानसून 2025 को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पहला बड़ा अपडेट जारी किया है। हर साल आपको पता होगा सबसे पहले मानसून केरल राज्य में दस्तक देता है और ऐसे में इस बार मानसून पर IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लेटेस्ट और नया अपडेट जारी किया गया है। और इसके तहत अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों कि इस बार समय से पहले ही दस्तक दे देगा मानसून। आपके राज्य में मानसून की एंट्री कब तक होगी? तो आइए देख लेते हैं मौसम विभाग की तरफ से क्या तारीख बताई गई है इस साल के मानसून को लेकर। आमतौर पर आपको पता होगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल राज्य में पहुंचता है और फिर जून के पूरे महीने और जुलाई तक पूरे देश में छा जाता है, जुलाई की शुरुआत में, राइट। लेकिन इस बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून 2025 को लेकर जो बड़ा अपडेट दिया है उसमें राहत की बात ये निकल कर आ रही है कि इस बार थोड़ा जल्दी दस्तक देगा मानसून और इस बार के मानसून में अच्छी खासी बारिश भी होगी। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश भर के राज्यों में मानसून को लेकर ये जो IMD की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा, जिसमें देखिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मई के महीने में ही केरल पहुंच जाएगा मानसून। 16 सालों बाद इतनी जल्दी मानसून पहुंच रहा हमारे देश में। 1 जून की जगह 27 मई को ही केरल राज्य में मानसून दस्तक दे देगा इसी महीने। और इस बार के मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की भी संभावना है, यानी हर साल के बजाय लगभग 3-4 दिन पहले इस बार मानसून की एंट्री हो जाएगी। तो इससे एक तो किसान भाई लोगों को खरीफ फसलों की बुआई में बड़ी मदद मिलेगी क्योंकि किसानों की फसलों की बुआई के काम जल्दी शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों गर्मी में भी इस बार थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि जल्दी मानसून की एंट्री हो जाएगी। 16 सालों बाद इतनी जल्दी आ रहा मानसून 1 जून की जगह 27 मई को केरल पहुंचेगा और इस बार के मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश की भी संभावना है। 27 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो केरल के तट से टकरा जाएगा और इसके बाद फिर 8 जुलाई तक देश भर के अन्य राज्यों को कवर कर लेगा मानसून। इस बार के मानसून में जून से लेकर सितंबर के बीच सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। मैंने आपको मानसून मीटर के तहत ये अपडेट बताया भी था पहले भी DLS न्यूज चैनल पर कि इस साल 2025 में मानसून कैसा रहेगा, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी, कहां किन किन राज्यों में हालात कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसका डिटेल वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप DLS न्यूज चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं मानसून 2025 के बारे में, या यूट्यूब में भी आप मानसून 2025 DLS न्यूज लिखोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें देख लीजिएगा जिसमें सारी चीजें बता दी दोस्तों, अल नीनो का असर रह सकता है या नहीं, किन किन महीनों में कितनी तेज बारिश होगी, ठीक है ना। बाकी इस बार जून से लेकर सितंबर के दौरान सामान्य से ज्यादा ही बारिश होने की संभावना है। तो ये किसानों के लिए भी अच्छी बात रहेगी क्योंकि इस साल जमकर बारिश होगी तो किसानों की फसलें भी अच्छी रहेगी। ऑल ओवर दोस्तों जब भी मानसून अच्छा होता है तो खेती के लिए भी अच्छी खबर होती है। ये इस बार 105% बारिश की उम्मीद है, अल नीनो का खतरा भी नहीं रहेगा तो सूखा वगैरह नहीं पड़ेगा। और जब खेती बाड़ी मानसून बारिश अच्छी होती है तो उन सालों में देश की इकोनॉमी GDP पर भी अच्छा असर पड़ता है। एटलीस्ट संवत अच्छा होता है तो देश में अच्छा माहौल रहता है। इकोनॉमी के लिए भी ये जरूरी होता है मानसून का सही होना। देश में साल भर में होने वाली कुल बारिश का 70% पानी जो मानसून के दौरान ही बरसता है, तो ऐसे में 70 से 80% किसान फसलों की सिंचाई के लिए भी बारिश पर ही निर्भर होते हैं। यानी मानसून का अच्छा या खराब होने का सीधा किसानों की फसलों की पैदावार पर असर पड़ता है। अगर मानसून खराब हो तो फसल कम पैदा होती है जिससे महंगाई बढ़ जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 20% है और देश की आधी आबादी को कृषि क्षेत्र ही रोजगार देता है। तो कहने का मतलब अच्छी बारिश का सीधा सीधा मतलब है लोगों की जेब में पैसा रहता है, आमदनी मिलती है, रोजगार मिलता है, जिससे उनकी खर्च क्षमता बढ़ती है जो कि इकोनॉमी को भी मजबूत करता है। समझ रहे हो? तो डायरेक्टली मानसून की अच्छी पॉजिटिविटी का असर देश की इकोनॉमी GDP पर देखने को मिलता है। तो ये इस साल मानसून को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। केरल राज्य में आने के बाद मानसून देश भर के अलग अलग राज्यों में महीने भर के अंदर अंदर पहुंच जाता है। आगे भी इसको लेकर जो भी अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल दोस्तों आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।